आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3G डॉक्टर मनोहर प्रकाशन। तो प्यारे साथियों, अब इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे प्रश्नावली 3G प्रश्न नंबर 19 से बातचीत करेंगे। प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे और लगाएंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 19 क्या है कि एक आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल केवल 100 मीटर स्क्वायर बढ़ता है। हाल की लंबाई ज्ञात कीजिए। हाल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों, जो मानना होता है उसी से, जो हमको ज्ञात करना होता है उसी को मान लेते हैं। तो आइए मानते हैं। हमको हाल की लंबाई तथा चौड़ाई को निकालना है। तो लिख लेंगे यहाँ पे 19 का हल हो जाएगा। 19 का सॉल्यूशन देख लीजिए क्या होगा। मान लेंगे, माना आयताकार हाल की लंबाई बराबर x मीटर। हाल की लंबाई बराबर कितना है? x मीटर। तथा चौड़ाई बराबर हो जाएगा y मीटर। मान लिया। हाल कैसा? आयत के आकार का है। तो आयत में कितने बीमा होते हैं? आयत में लंबाई होता है, क्या होता है? चौड़ाई। अब आयत की क्षेत्रफल निकाल लीजिए, यानी आयताकार हाल का क्या निकालेंगे? आयताकार हाल का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा तब लिखेंगे, तब क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। तो प्यारे साथियों, आप लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? x इंटू वाई मीटर है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? मीटर स्क्वायर। मीटर होगा तो क्या लिख देंगे? मीटर स्क्वायर लिख देंगे। अब चलिए क्या करना है, इसमें शर्त दिया है। प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा? प्रथम शर्तानुसार क्या है? कहा है कि अगर लंबाई में 10 मीटर बढ़ा देते हैं और चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ा देते हैं। लंबाई में 10 मीटर बढ़ा दें और चौड़ाई में कितना मीटर बढ़ा दें? 5 मीटर बढ़ा देते हैं, तब उसके क्षेत्रफल में केवल 600 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हो रही है। तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार अगर लंबाई में हम क्या करेंगे, कितना बढ़ा देते हैं? 10 मीटर। तो x प्लस 10 यह मीटर हो जाएगा। तब चौड़ाई कितना होगा? तब चौड़ाई हो जाएगा प्यारे साथियों कितना? y प्लस 10 मीटर। अब थोड़ा गौर कीजिए। तब क्षेत्रफल क्या होगा? तब क्षेत्रफल हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, आयत ही है, आयताकार है, हाल है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि x प्लस, या सॉरी गलती थोड़ा लिखनी, यहाँ पे 5 होगा। 5 मीटर की वृद्धि हो रहा है। केवल कितने मीटर की वृद्धि? 5 मीटर की। तो y प्लस 5, तो x प्लस 10 इंटू y प्लस 5। अब इसका आपस में गुणा करा लीजिए। तो गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? तो गुणा कराइए, यानी x को निकालिए, इसके साथ गुणा, y प्लस 5 के साथ गुणा, प्लस 10 को निकालिए, y प्लस 5 के साथ गुणा। तो x इंटू वाई प्लस 5x प्लस 10y प्लस 10 × 50। अब देखिए यह क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर ये भी होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए वृद्धि होने पर, यानी लंबाई में 10 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 5 मीटर की वृद्धि होने पर तब क्षेत्रफल इसका इतना निकला है। अब क्या है, जो पहले हमारा था x और y, लंबाई x था, चौड़ाई y था, तो हमारा क्षेत्रफल है x इंटू वाई। इस यह और यह, इन दोनों को देखिए, यह 600 मीटर स्क्वायर क्या है? अधिक है। यह जो है यह 600 मीटर स्क्वायर क्या है? अधिक है। तो हमारा हो जाएगा, इक्वेशन बनेगा x इंटू वाई प्लस 5x प्लस 10y प्लस 50 बराबर x इंटू वाई प्लस कितना हो जाएगा 600। x इंटू वाई को इधर लेके आइए, x इंटू वाई माइनस x इंटू वाई
प्लस 5x प्लस 10y बराबर 600 माइनस 50। x इंटू वाई से x इंटू वाई कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 10y बराबर 550, यानी यह हो गया समीकरण नंबर 1। यह समीकरण नंबर क्या मिल गया? 1 मिल गया। देखिए प्रथम शर्त के अनुसार जो आया है हमारा समीकरण नंबर उससे 1 बनेगा। अब दूसरा भी शर्त इसमें है। क्या दूसरा शर्त है? दूसरा शर्त है प्यारे साथियों, करा कि लंबाई 10 मीटर घटाने पर और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ा देने पर। लंबाई अब पुनः लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार कह रहा, द्वितीय शर्त में क्या लंबाई को कितना बनाना है? लंबाई आपकी बन जाएगा कितना? लंबाई x माइनस कितना 10, यानी कि 10 मीटर घटाने पर, यानी कि लंबाई को 10 मीटर क्या करने पे घटाने पर, तथा चौड़ाई कितना बनेगा? तब चौड़ाई केवल चौड़ाई हो जाएगा कितना y प्लस कितना 7। ध्यान दीजिए ये भी मीटर में है और यह भी मीटर में। सब प्रश्न में दिया है कि अगर लंबाई 10 मीटर कम कर दिया जाए यानी घटा दिया जाए और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में केवल 100 मीटर स्क्वायर का ही वृद्धि हो रहा है। उसके क्षेत्रफल में 100 मीटर स्क्वायर ही बढ़ता है। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो आइए हम यहाँ से देख लेते हैं क्षेत्रफल के बारे में। इसके हो जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं, तो हो जाएगा यहाँ से, तब लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि x माइनस 10 इंटू वाई प्लस कितना 7। तो कर लीजिए गुणा x में x y प्लस 7 का माइनस 10 y प्लस 7 से, तो हो जाएगा x इंटू वाई प्लस 7x माइनस 10y माइनस 70। यह भी हमारा क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो प्रश्नानुसार यह 100 मीटर स्क्वायर केवल वृद्धि हो रहा है यानी बढ़ रहा है, यानी कि हो जाएगा x इंटू वाई प्लस 7x माइनस 10y माइनस 70 बराबर x इंटू वाई प्लस में केवल कितना होगा 100। एक्स वाई को इधर पक्षांतर कीजिए, तो x इंटू वाई माइनस x इंटू वाई प्लस 7x माइनस 10y बराबर 100 प्लस 70। 70 है इधर गया तो प्लस हो गया, माइनस 70 क्या हो गया? प्लस हो गया। x इंटू वाई से x इंटू वाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 7x माइनस 10y बराबर 170। 7x माइनस 10y बराबर 100 कितना हो जाएगा? 70। अब इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब चलिए बन गया दोनों, यानी कि प्रश्न में जितना शर्त दिया था, प्रश्न में जो जो कहा था, जैसे जैसे कहा था उसी प्रकार से हमने काम किया। अब काम करने के बाद प्यारे साथियों हमको 2 समीकरण प्राप्त हुआ है जो आपके सामने है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करेंगे। किस विधि से हल करेंगे? विलोपन विधि से हल करेंगे प्यारे साथियों, क्योंकि विलोपन विधि से हल करना बहुत ही सरल होता है। तो देखेंगे यहाँ पे, देखिए समीकरण 1 10 का y है, y का गुणांक क्या है? 10 है, वो भी किस में? प्लस में। समीकरण 2 में y का गुणांक 10 है, उसमें किस में है? माइनस में है। तो एक में प्लस चिन्ह एक में माइनस चिन्ह, और सेम अंक भी और सेम अक्षर भी सब समान होते हैं प्यारे साथियों। तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं, यानी लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करने पे? जोड़ने पर। तो जोड़ दीजिए, जोड़ने पर तो हो जाएगा 5x प्लस 10y बराबर 550, 7x माइनस 10y बराबर 170। यहाँ पे हो जाएगा समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 क्या करने पे? जोड़ने पर। लिख दीजिए जोड़ने पर। तो क्या हो जाएगा? कट गया 7 5 12x बराबर, इसको जोड़ दीजिए 0 7 5 12 5 1 6 1 7 720 x बराबर 720 बटे 12 से काटिए 12 6 72 60। x का मान कितना आ गया? 60। पहला आंसर आ गया। x का मान कितना आया? 60। तो 60 मीटर पहला आंसर हो जाएगा, यानी x का मान। अब इस x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में रखेंगे। तो 12 से काटा 12 4 72 यानी कि 60 आ गया, यानी जगह कम होने के नाते हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि क्या x बराबर कितना आ गया? 60 आ गया।
यक्स बराबर प्यारे साथियों यहाँ 60 आ गया। यह 60 मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, चाहे तो समीकरण 1 में रखें, चाहे तो समीकरण 2 में रखें। तो आइए समीकरण हम किस में रखते हैं, 1 में। लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखिए। कहा है समीकरण 1, 5x + 10y बराबर 550। लिखेंगे 5 गुणे 60 प्लस 10y बराबर 550। 5 छके 30, 300 प्लस 10y बराबर 550। 10y बराबर 550 माइनस 300 यानी कि 10y बराबर 250। y बराबर 250 बटे 10 काट दीजिए, y बराबर कितना आ गया, 25। तो प्यारे साथियों y बराबर आगे हमारा कितना, 25 मीटर। तो अतः कह सकते हैं अतः कि आयताकार हाल की लंबाई 60 मीटर तथा चौड़ाई 25 मीटर, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो प्यारे साथियों हम इस प्रकार के प्रश्न को इसी प्रकार से हल करेंगे, समीकरण को मान के लगा के। तो अब प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं प्रश्न नंबर 20 को। ये प्रश्न नंबर 20 है, क्या एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है? एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की बीमारी ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों हमको आयत की बीमारी ज्ञात करना है। तो बीमा मतलब क्या होता है आयत का? बीमा मतलब भुजा। आयत की को भुजा, 2 भुजा होती हैं। आयत 2 भुजाओं से मिलकर बना होता है, एक लंबाई एक चौड़ाई से। तो यानी कि आयत की लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों आइए इसके सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो लिखेंगे कि माना आयत की लंबाई बराबर यक्स इकाई तथा चौड़ाई बराबर y इकाई है। मान लेते हैं, मान लिया पहला स्टेप। तब क्षेत्रफल क्या हो गया प्यारे साथियों? तब क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई x इंटू वाई इकाई का स्क्वायर। यह हो गया। अब देखिए क्या कहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई हो जाता है, कम हो जाता है। 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब कम होता है? जब लंबाई 5 इकाई कम कर देते हैं और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा देते हैं। तब प्रथम शर्तानुसार पहला शर्त क्या है? पहला शर्त कहता है अगर लंबाई को क्या करते हैं, लंबाई बराबर हो जाएगा कितना, x माइनस 5 इकाई, और चौड़ाई कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? चौड़ाई अगर कहता है y प्लस 3, यानी कहने का तात्पर्य है प्यारे साथियों कि अगर क्या करता है कि लंबाई को 5 मीटर कम कर देते हैं, लंबाई को 5 मीटर कम कर देते हैं। कम करने का मतलब घटा दे। इसमें 3 प्लस का मतलब बढ़ाना, प्लस का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, यानी 3 इकाई बढ़ा देते हैं। तब उसके क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। 9 वर्ग इकाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तब निकालेंगे क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला वही होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 यानी कि y प्लस 3। अब करा लीजिए गुणा, x को निकालिए y प्लस 3 के साथ गुणा, माइनस 5 को y प्लस 3 के साथ गुणा। तो कराएंगे गुणा, कितना हो जाएगा x इंटू वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस
15। यह भी क्या हो जाएगा, इकाई का स्क्वायर कहिए चाहे वर्ग इकाई कहिए। देखिए यह 9 वर्ग इकाई क्या है, कम है। यह क्या है, 9 वर्ग इकाई कम है और यह 9 वर्ग इकाई क्या है, ज़्यादा है। पहले का जो क्षेत्रफल है क्यों है ज़्यादा, क्यों है कम, क्योंकि हमारा स्थिति चेंज हुआ है। स्थिति चेंज का मतलब ये होता है प्यारे साथियों, क्योंकि प्रश्न में कहा है मतलब लंबाई 5 इकाई कम कर देते हैं और चौड़ाई 3 इकाई क्या कर देते हैं, बढ़ा देने से। तो इसका बनेगा कैसे, या क्या बन जाएगा, हो जाएगा x इंटू वाई माइनस, इतना घटा देंगे, घटाइए x इंटू वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 बराबर कितना होगा, 9। अब कर दीजिए x इंटू वाई माइनस एक्स वाई माइनस से बाहर कोष्ठक तोड़ेंगे तो अंदर का चिन्ह विपरीत हो जाएगा। उसके बाद माइनस 3x प्लस 5y प्लस 15 बराबर 9 हो गया। x इंटू वाई से x इंटू वाई कैंसिल, क्या बचा, माइनस 3x प्लस 5y बराबर 9 माइनस 15। तो क्या हो गया, माइनस 3x प्लस 5y बराबर माइनस कितना हो जाएगा, 6। माइनस 6 हुआ, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। यह मिल गया समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार से जिस प्रकार से समीकरण 1 बना है पहले स्थिति के अनुसार, उसी प्रकार से हम समीकरण 2 भी बनाएंगे। तो आइए देखते हैं समीकरण 2 किस प्रकार से बनाते हैं। लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, किसके अनुसार, द्वितीय शर्तानुसार। दूसरा शर्त क्या है, क्या कहता है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो लंबाई को कितना बढ़ा देते हैं, 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं, तो हो जाएगा तब लंबाई बराबर क्या होगा। तो प्यारे साथियों लंबाई बराबर हो जाएगा x प्लस, कितना बढ़ाने की बात कर रहा है, 3, तो x प्लस 3 हो गया। और चौड़ाई कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, चौड़ाई हो जाएगा कितना, y प्लस 2। तब क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल आएगा नहीं, कुछ ना कुछ तो क्षेत्रफल आएगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2, गुणा कराइए, x में y प्लस 2 का गुणा प्लस 3 का y प्लस 2 के साथ गुणा करेंगे, यानी कि x इंटू वाई प्लस 2x प्लस 3y और प्लस 3 दूनी 6। यह क्या हो जाएगा, इकाई का स्क्वायर। तो इससे भी हमारा एक समीकरण बन जाएगा। कहता है सवाल में कि जब हम बढ़ा देते हैं लंबाई में 3 इकाई बढ़ा, लंबाई 3 इकाई बढ़ाए, चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा देते हैं, तो क्षेत्रफल में जो होता है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई क्या हो जाता है प्यारे साथियों, बढ़ जाता है। यानी कि अब होगा x इंटू वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा, 67। x इंटू वाई से x इंटू वाई कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस 6, तो 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 61। समीकरण नंबर क्या बन गया, 2। देखिए अब समीकरण 1 बना और समीकरण 2 बना, हमारे पास 2 वैल्यू आ गए। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को हम सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से या वज्रगुणन विधि से। तीनों विधियों में से किसी एक विधि से सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालते हैं। अब क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं और इन दोनों समीकरणों को हम क्या करते हैं, लगाते हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए, अब इसको इरेज कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मिला, समीकरण 2 मिला, पहले स्थिति से समीकरण 1 मिला, दूसरे स्थिति से समीकरण 2 मिला है। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे और x और y का मान निकालेंगे, वही होगा आयत की विमाएं। तो आइए हम देखेंगे, विलोपन विधि से ही लगाते हैं। देखिए किसी का गुणांक बराबर नहीं है, किसी का भी देखिए समीकरण 1 में x का गुणांक -3 है, समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है, सेम है नहीं। तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे प्यारे साथियों, देखिए 1 में 2 से गुणा तथा 2 में 3 से गुणा कर देते हैं, यानी लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा
करने पर कर लीजिए गुणा, तो -2x प्लस 5y गुणे करेंगे 2 बराबर -6 गुणे 2, तो क्या बन जाएगा 3 दूनी 6x प्लस 5 दूनी 10y बराबर -12। यहाँ पे समीकरण बन जाएगा 3। अब इसमें करेंगे समीकरण 2 में, तो 2x प्लस 3y गुणे कितना करेंगे 3 से बराबर 61 गुणे 3, तो 3 दूनी 6x प्लस 3 तिरिकी 9y और 6 तिरिकी 18 183। यह समीकरण नंबर क्या आ जाएगा 4। देखिए समीकरण 1 का दूसरा रूप समीकरण 3 बना और समीकरण 2 का दूसरा रूप है समीकरण 4। अब देखिए यक्स का गुणांक दोनों सेम हो गया, चिन्ह विपरीत है, तो क्या करने पे जोड़ने पर, चिन्ह विपरीत होने पे क्या करने पे जोड़ने पे, यानी लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 4 को क्या करने पे जोड़ने पर, क्या करने पे जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए प्यारे साथियों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -6x प्लस, देखिए 3 है, -6x प्लस 10y बराबर -12, 6x प्लस 9y बराबर कितना है 183। क्या करने पे जोड़ने पे, यह समीकरण 3 है, यह समीकरण हमारा 4 है। जोड़ने पर लिख दीजिए, जोड़ने पर यहाँ से यह कट जाएगा, 10 9 19y बराबर कितना हो जाएगा, घटा दीजिए 183 में से 12 घटाइए तो कितना हो जाएगा 171। कितना हो जाएगा 171 हो जाएगा। y बराबर 171 बटे 19, 171 बटे 19, 19 9 171, y बराबर कितना आ गया 9। तो प्यारे साथियों पहला आंसर मिल गया, y का मान मिल गया, y बराबर कितना मिल गया 9 मिल गया। अब यह y का मान 9 किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में, चाहे 4 में, चारों समीकरण किसी में भी रख दीजिए, x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दीजिए समीकरण 1 में। हमारा समीकरण 1 यहाँ पे है, तो -3x प्लस 5y बराबर -6, y के जगह कितना 9, तो 5 गुणे कितना लिखेंगे 9, तो -3x प्लस 9 × 45 बराबर -6, 45 को उधर पक्षांतर कीजिए, तो -3x बराबर -6 - 45, तो कितना हो जाएगा, तो -3x बराबर 51, -51, 45 + 50 = 51। अब कितना हो जाएगा x बराबर -51 बटे -3, 3 से काट दीजिए 27 तिरिकी 81, सॉरी 17 3 51, 17 माइनस से -17 आ गया, x बराबर कितना आ गया 17। अतः कह सकते हैं प्यारे साथियों कि x का मान 17 इकाई तथा y का मान 9 इकाई। अतः हम लिख सकते हैं आयत की विमाएँ क्रमशः 17 इकाई व 9 इकाई होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो अब प्यारे साथियों हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं प्रश्न नंबर 21 को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 21 से देखिए, एक मित्र दूसरे से कहता है यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। यदि हमको आप 100 मतलब 100 रुपया दे देंगे तो मैं आपके 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 रुपया दे दोगे तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं, यानी उनकी संपत्तियां क्या थी, यानी उनके पास कुल कितने धनराशि थी, कितने रुपया थी। तो जो प्यारे साथियों ज्ञात करना होता है उसी को मान लेते हैं। मान लीजिए क्या माना, उनकी संपत्तियां क्रमशः x रुपया तथा
वाई रुपया है, x रुपया तथा y रुपया है। प्रथम शर्तानुसार पहला शर्त क्या है प्यारे साथियों, देख लीजिए थोड़ा गौर से। कहा मुझे 100 दे दो, यानी मुझे अगर तुम 100 रुपया दे देते हो तो मैं तुमसे 2 गुना बन जाऊंगा। तो क्या हो जाएगा प्रथम शर्तानुसार, यानी कि x प्लस 100 दिया 100, यह क्या किया, यह इसमें से देखिए ध्यान दीजिए, यह अगर 100 रुपया दिया यक्स वाला, मान लीजिए यक्स वाला इसको 100 रुपया दिया, सपोर्टेड कर लीजिए, यक्स वाला दे रहा है वाई वाले को, या यक्स वाले को वाई वालों से दिलवाइए, चाहे वाई वालों से यक्स वाले को दिलवाइए, चाहे किसी को भी एक को दिलवाना है। तो अगर मान लीजिए कि वाई वाला इसको दे रहा है, वाई वाला अगर इसको देगा तो यह कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 100 बराबर 2 गुणे हो जाएगा वाई माइनस कितना 100, 2 गुना हो गया था, इसलिए इसमें दूसरे हम क्या किए, गुणा किए। ध्यान दीजिए, इसमें घटाए इसमें जोड़े, क्यों, क्योंकि यह वाई वाला जो वाई है ना, यह इसको 100 रुपया दिया है, वाई में से ना 100 रुपया इसको दिया, तो वाई में से घटाएंगे तो क्या बनेगा, यक्स प्लस 100 बराबर 2y माइनस 200, 2y को इधर, यक्स माइनस 2y बराबर माइनस 200 और माइनस 100, तो हो जाएगा क्या, यक्स माइनस 2y बराबर माइनस 300। यह समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, 1 बन गया। अब द्वितीय शर्तानुसार चलेंगे, द्वितीय शर्तानुसार, अब द्वितीय शर्तानुसार चलेंगे प्यारे साथियों। क्या द्वितीय शर्तानुसार, करा कि ये दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 रुपया दे दो, क रुपये की बात किया, 10 रुपये की बात किया, यानी कि यह वाला 10 रुपया इसको देगा y प्लस 10 के। तो क्या करा, यदि आप मुझे 10 रुपया दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा, 6 गुना धनी करा, या 6 गुना धनी हो गया, 10 रुपया दिया तो इसमें 6 का गुणा कर देंगे। अब चलिए क्या आ जाएगा, 6x माइनस 60 बराबर y प्लस 10, वाई को इधर लेके आइए, 6x माइनस वाई बराबर 10 प्लस 60, 6x माइनस वाई बराबर 70, या समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। देखिए अब हमारे पास बना समीकरण 1 व समीकरण 2। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, समीकरण 1 को देखिए और समीकरण 2 को देखिए, विलोपन विधि का प्रयोग करके लगा दीजिए। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में हम क्या कर सकते हैं, 2 में या 1 में, चाहे किसी भी में, किसी एक जो चर राशि है उसके गुणांक को बराबर कीजिए, या तो x के गुणांक को बराबर कीजिए या तो y के गुणांक को आप बराबर कर लीजिए। तो चलिए हम क्या कहते हैं, x के गुणांक को ही हम बराबर कर लेते हैं, x का गुणांक बराबर, यानी समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में 6 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 6 से गुणा करने पे, 6 से गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 6x माइनस 6 दूनी 12y बराबर 6 तिरिकी 18 माइनस 1800। यहाँ पे समीकरण नंबर क्या बन गया, 3। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 को देखिए, 6x यानी कि क्या कीजिए, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को क्या करने पे, घटाने पे, तो घटाने पर घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, गौर से देखिए, 6x माइनस 12y बराबर माइनस 1800, 6x माइनस y बराबर 70। समीकरण 3 रहा या समीकरण 2 रहा। अब क्या करने पे, घटाने पर तो घटा दीजिए, तो माइनस, ये माइनस तो क्या बन गया प्लस, या प्लस तो क्या बन गया माइनस, कट गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस 11y, माइनस 11y, और इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा कि 8000 माइनस 1870, माइनस 1870 हो जाएगा। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 1870
70/11, 11 कम 11, 11 सत्ते 77, 170। y बराबर कितना हो गया 170। यानी कहने का तात्पर्य प्यारे साथियों पहला आंसर मिल गया, यानी कि पहला संपत्ति आ गया, यानी y का मान आ गया 170 रुपया। अब यह हम क्या करेंगे, y का यह मान किसी भी समीकरण में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो लिखिए क्या लिखेंगे, यहाँ से रख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में क्या करने पे रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यहाँ पे है, तो x माइनस 2 गुणे 170 बराबर -300। तो x माइनस 17 दूनी 34, 340 बराबर -300। तो x बराबर -300 और प्लस 340, तो x बराबर कितना हो जाएगा 40। तो प्यारे साथियों हम कह सकते हैं अतः वह संपत्तियाँ क्रमशः 40 रुपया तथा 170 रुपया है। यह रहा राइट आंसर। कितना था, यानी कि 40 रुपया है और 100 कितना रुपया है 70 रुपया, इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं प्रश्न नंबर 22 को। तो प्रश्न नंबर 22 है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों आइए इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। मान लेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। एक गेंद का मूल्य y रुपया है और एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया है। तो प्रथम शर्तानुसार क्या है, क बल्ला खरीदा। अब बताइए नहीं, एक ध्यान दीजिए, अगर एक बैट का मूल्य 500 रुपया है तो 2 बैट का मूल्य आप बोलोगे 1000 रुपया होगा। 3 बैट का मूल्य 1500 रुपया होगा। गुणा कराते जा रहे हैं, तो यानी कि एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया है तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा 7x धन 6 गेंद का 6y बराबर कितना रुपया दिया 3800। यह समीकरण नंबर क्या हुआ फर्स्ट, यानी पहला समीकरण। अब द्वितीय शर्तानुसार चलेंगे। द्वितीय शर्तानुसार, तो द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा प्यारे साथियों बताइए। अब 3 बल्ला खरीदा तो 3x, अब 5 गेंद खरीदा 5y बराबर कितना 1750। यह समीकरण हो जाएगा 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 आपके सामने आ गया। अब चाहे विलोपन विधि से, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, चाहे किसी भी विधि से आप इसको हल कर सकते हैं। तो आइए हम इसको विलोपन विधि के सहायता से ही हल करते हैं। विलोपन विधि के सहायता से ही हल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या प्रतिस्थापन विधि की सहायता से हल कर दीजिए। तो आइए हम हल करते हैं विलोपन विधि से। यानी लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा करने पर, क्यों 7 से गुणा कर रहे हैं, क्यों 3 से, क्योंकि जो x का गुणांक उसी को सेम करना है। तो क्या हो जाएगा 3 से गुणा, समीकरण 1 में 3 से, 3 सत्ते 21x, अब 3 छाक 18y बराबर 0 0, 8 तिरिकी 24, 3 तिरिकी 9, 9 2 11। अब यह हो जाएगा समीकरण नंबर 3। 3 से गुणा करने पर, तो 3 सत्ते 21,
3 6 18। अब देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो लिख देंगे। 8 3 24 को 4 हासिल 2, 3 3 9 2 11। अब समीकरण हम 2 में 7 से गुणा कराएंगे तो 7 3 21 x प्लस 7 5 35 y बराबर 7 से कर रहे हैं 0, 7 5 35, 7 5 35, 7 7 49, 49 और 3 कितना हो जाएगा 52, 2 हासिल 5। अब क्या हो जाएगा 7 करने 7, 7 5 12 यानी कि 12,250। 7 से गुणा कराएंगे इसमें तब यहाँ पे हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में से समीकरण 3 में से समीकरण 4 को क्या करने पे घटाने पर चाहे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा दीजिए, चाहे समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटा दीजिए। 3 में से 4 को घटाइए, चाहे 4 में से 3 को घटा दीजिए, कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि यह समीकरण है। हो जाएगा 21x प्लस 18y बराबर 11,400। 21x प्लस 35y बराबर 12,250। समीकरण 3 रहा। या समीकरण 4 क्या करने पे घटाने पर घटा दीजिए, माइनस 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 कट गया। 35 में से 18 घटा दीजिए तब 15 में से 8 जाएगा 7 यानी कि 17 हो जाएगा। कितना जाएगा 17y, माइनस में 17y बराबर माइनस ये भी बचेगा। देखिए 12,250 में से 11,400 हम क्या करेंगे घटाएंगे 0 5, 12 में से क्या जाएगा 8 कट गया यानी कि माइनस 850। माइनस 800 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर तो y बराबर हो जाएगा 8,850 बटे 17, 17 पचे 85 यानी कि 50। y बराबर कितना आ गया 50। y का मान कितना आ गया 50 यानी एक गेंद का मूल्य कितना रुपया 50 रुपया। अब यह y का मान किसी भी समीकरण में रखे, चाहे 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में, चाहे 4 में, आ जाएगा x का मान। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखिए यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 6 गुणे 50 बराबर 3800। तो 7x प्लस 6 पचे 30 यानी 300 बराबर 3800। 7x बराबर 3800 माइनस 300 तो 7x बराबर कितना हो जाएगा 3500 हुआ। x बराबर 3500 बटे 7, 7 पचे 35, 500। x बराबर कितना आ जाएगा 500। तो प्यारे साथियों x बराबर 500 रुपया और y बराबर 50 रुपया आ गया। अतः दोनों आंसर मिल गया। अतः वाला बात लिख दीजिए। अतः एक बल्ले का मूल्य कितना 500 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य 1 रुपया 50 रुपया होगा। यह रहा राइट आंसर। हम इस सवाल को इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। अगर प्यारे साथियों सवाल में कोई दिक्कत हो पुनः वीडियो को प्ले करके देखिए। देखिए कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है लेकिन नियम में मिस्टेक हमसे कभी कतई नहीं होगा। अब चलिए प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं इस चैप्टर का अंतिम सवाल यानी कि सवाल नंबर 23। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 23 है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है? नियत भाड़ा और प्रति किमी भाड़ा क्या है हमको तय करना है यानी कि ज्ञात करना है।
या बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कहता एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए उसको कितना भाड़ा देना है। तो मान लेंगे, माना टैक्सी का नियत शुल्क 100 रुपया तथा प्रति किमी शुल्क ₹y है। तब प्रथम शर्तानुसार या प्रथम शर्तानुसार लिख दीजिए, या प्रश्नानुसार केवल लिख दीजिए प्रश्नानुसार। क्या हो जाएगा प्रश्न के अनुसार? क्या है? नियत किराया कितना है? 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा है 105 रुपया, यानी कि x प्लस 10y बराबर 105 रुपया। नियत किराया अब प्लस अतिरिक्त किराया बराबर कितना है? 105 रुपया। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब समीकरण नंबर 2 कहाँ से बनेगा? यहाँ से बन जाएगा, यानी कि x प्लस 15y बराबर 155। यह समीकरण क्या बन गया? 2 बन गया। समीकरण 1 व समीकरण 2 को देखिए, समीकरण 1 व समीकरण 2 को देखिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो क्या कर लिखेंगे? अब समीकरण 1 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पे? घटाने पर। बड़ा सिंपल ही क्वेश्चन है, यह कुछ नहीं है। देखिए यक्स यानी कि यक्स जो रुपया है वह नियत किराया है। अब देखिए, अब उससे आगे किया जा रहा है, उस पर किराया क्या हो रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। समीकरण इसी प्रकार से बनेगा। घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? घटाने पे यक्स प्लस 10y बराबर 15, यक्स प्लस 15y बराबर 155, यक्स प्लस 10y बराबर 105। यहाँ पे समीकरण 2 या समीकरण कहाँ पे? 1। क्या करने पे? घटाने पे। तो लिख दीजिए घटाने पर माइनस 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 कट गया। 15y में से 10y गया, 5y बराबर कितना जाएगा? 50। तो y बराबर हो जाएगा प्यारे साथियों 50/5, 5 दहा में 50। y बराबर कितना? 10 रुपया। पहला आंसर आ गया। 10 रुपया क्या हुआ? अतिरिक्त किराया कितना है? यानी प्रति किमी शुल्क कितना है? y यानी कि 10 रुपया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में क्या करने पे? रखने पर। रख दीजिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है? x प्लस 10y, x प्लस 10 गुणे 10 बराबर 105, x प्लस 10 दहा में 100 बराबर 105। तो x बराबर 105 माइनस 100, यानी कि x बराबर 5। नियत किराया कितना रुपया है? 5 रुपया। और प्रति नियत किराया कितना हो गया? 5 रुपया। अगर हम लिख सकते हैं टैक्सी का नियत शुल्क 5 रुपया तथा प्रति किमी शुल्क कितना होगा? 10 रुपया है। यहाँ से लिखेंगे अतः टैक्सी का नियत शुल्क 5 रुपया तथा प्रति किमी शुल्क 10 रुपया। एक प्रश्न और इसमें पूछा है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो 25 किमी यात्रा के लिए चुकाया गया शुल्क x रुपया धन 25y रुपया। तो कितना आ जाएगा? x का मान 5 प्लस 25 गुणे y का मान 10। तो कितना आ जाएगा? 5 प्लस 250, यानी कि हो जाएगा 255 रुपया। ये भी एक आंसर हो जाएगा। यानी कि प्यारे साथियों क्या होगा? 255 रुपया हो जाएगा। यह कितना? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने पे कितना रुपया देना होगा? 255 रुपया। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही बातचीत करेंगे और यह खत्म हुआ हमारा 3G का टोटल सवाल। अगर प्यारे साथियों हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।